কাবুলের দক্ষিণে লোগার প্রদেশে তালিবানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আফগান সেনা। লোগারের পথে তালিবানের গুলিবৃষ্টির মাঝে পড়ে যান TV9 বাংলার দুই সাংবাদিক সুমিত চৌধুরী ও বীরেন্দ্র মৌর্য। দেখুন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিপদসংকুল আফগানিস্তানের ছবিটা এখন ঠিক কি রকম, যা আমরাই পারি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। आज हमारे सफर की शुरुआत हुई है सुबह से करीबन 7-8 बजे से और लगातार हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं काबुल की सिटी से अब आउटस्कर्ट्स के इलाकों में, फॉरवर्ड के इलाकों में। और हमारा डेस्टिनेशन आज के दिन होगा लोगार प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंस जो साउथ एरिया में पड़ता है। और लोगार के बाद आता है जलालाबाद, और जलालाबाद के बाद POK का वो इलाका जो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी बलूचिस्तान। और दूसरे इलाके जहां से पाकिस्तान ऑपरेट करता है। और अभी इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप देखें कि काबुल के बाहर निकलते ही चीज़ें कैसी चेंज हो गई। हालांकि हमें जो दिख रही हैं चीज़ें पहाड़ी, क्योंकि चारों तरफ से काबुल जो है इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके बाद अब हमारा सफ़र होगा आगे का, यानी फॉरवर्ड वो इलाके जहां पर अभी तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंट्रेशन या जंग का माहौल बना हुआ है। अब हम लोगार के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ होंगे अफगान फोर्सेस के ये जवान और ये स्पेशल कमांडोज हमको दिए गए हैं ताकि हम फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में इनके साथ जा सकें। आप देखें ये हैमवे गाड़ी है जो अमेरिका की है और इसी तरीके के मशीन गन्स लगे हुए और अफगानी झंडे लगे हुए तैयार कर रहे हैं ताकि हम फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की तरफ जा सकें, जहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान और ख़ास तौर पे अफगान फोर्सेस की जो युद्ध है या फिर जो उनके आपस की जो जंग है वो चल रही है। अगर आप देखें चारों तरफ इलाका किस तरीके का है, सुनसान और पहाड़ी इलाका। यही वजह है कि तालिबान जो है इन इलाकों का फ़ायदा उठाकर यहाँ घुसने की कोशिश करता है। हमारे साथ अफगान के कमांडोज भी है। नाइस टू मीट यू। सलाम 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 सलाम। और ये हमारे साथ रहेंगे कमांडो। इनके व्हाट इज़ योर नेम सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रकीब है। मोहम्मद रकीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर सर। हमारे साथ होंगे कमांडोज और ये हमको लेकर हम किस तरफ जाएंगे? हम लोग अभी लोगर पे जाएंगे। उधर थोड़ा सा अभी तो अवज़ा अच्छी है क्योंकि वाली साहब उधर ही है और हमारा टीम सब बहुत इंतज़ाम किया है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी रास्ते पे। हम लोग अभी काबुल पे जा रहे हैं लोगर पे। ये देखिए, अगर मैं आपको कह रहा था ये गाड़ी है हमारी जिसमें हम जाएंगे, हैमवे गाड़ी। इसको पूरी तरीके से ब्लूटूथ है, यानी माइंस और उससे हमको बचाता है। यही वजह है कि हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी दी गई और आगे का सफ़र हमारा इसी गाड़ियों में होगा, सिक्योर वे में होगा। अभी हम अफगान फोर्सेस के साथ में इस हाईवे गाड़ी के अंदर आगे जा रहे हैं। अगर आप देखिए ऊपर गन मशीन लगा है, मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखा रहे होंगे। और बहुत सिक्योर रह के आपको काम करना होगा वीरेंद्र। ज़्यादा भी मैं कहूँगा आपको कि ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, क्योंकि अभी अफगान कमांडोज ये हमको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर करीबन 3 लोगों की जो एक URT की आप कह सकते हैं क्विक एक्शन टीम जो है, ये हमको उन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी हम फॉरवर्ड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार उन एरिया में जहां पर तालिबान और अफगान फोर्सेस के साथ जो फायर फाइट है वो चल रहा है। कल रात से लगातार करीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि अभी भी वहां पर एक्शन है। हमारे साथ यहाँ के गवर्नर, लोगार के गवर्नर अब्दुल कायूम रहीमी साहब हैं, जो खुद गवर्नर भी हैं और फ्रंट पर जाकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लगातार 24 घंटे से वो उस फायर फाइट का हिस्सा हैं और अभी सिर्फ वो थोड़ी देर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए लेकर अभी दोबारा से उसी फॉरवर्ड एरियाज में जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है अभी खास तौर पर? अभी हम हेरात हम लोगर काबुल हाईवे पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिस बना रहे हैं और क्योंकि स्ट्रेटेजिक एरिया है तालिबान के लिए, वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और कल को इनकी 19 बंदे जो 2 कमांडर थे वो मारे गए, तो उनको बहुत दुख पहुंचा है। दिन रात 24 घंटे लगातार गवर्नर साहब खुद फ्रंट पर जाकर लड़ रहे हैं
कई 21 तालिबान को इन्होंने खुद बताया कि कल रात को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया, जिसमें इनके 2 जवान भी शहीद हुए हैं, अपने बॉडीगार्ड भी इनके शहीद हुए और इनको खुद को लगातार 8 बार एम्बुश करने की कोशिश की गई है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। आप खतरे को अंदाज़ा लगाइए, आप खतरे को समझिए। 8 बार एम्बुश किया गया लगातार। कई तालिबान को ये मार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के कई कर्नल्स को बताया इन्होंने कि मारा है, कि उनमें कैप्चर किया गया है और अभी भी जो फाइटिंग है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमें नीचे रहना है, एनिमी की तरफ से शूट। अगर आप देखें मेरे कैमरा पर्सन, अगर आपको, हालांकि वीरेंद्र मौर्य बहुत सावधानी से लगातार ये देखना है क्योंकि वो लगातार इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं कई जगह से और ये चारों तरफ से, मैं आपको बता रहा था, हम गाड़ी में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अगर आप देखें कि शूट, अगर आप आवाज़ आ रही हो आपको, तो लगातार ये वो इलाके हैं जो तालिबान को और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर से अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज हैं, जो लोकल फोर्सेज हैं, इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मेरे नीचे फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है गाड़ी के ऊपर। हालांकि गाड़ी हाईवे है तो अभी ये फायर दोबारा लोड कर रहे हैं। इस शीशे पे एक फायर आया है इनका और अभी एक नहीं 2 फायर आए हैं, दो फायर आए हैं, 2 फायर आए हैं इसके ऊपर और 1 फायर उस तरफ। यानी लगातार गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियां आर्मी की हैवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये अगर जब तालिबान की तरफ जाती हैं तो ये अगर आप और ये अगर आप देखें तो लगातार फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ये वो इलाके हैं जो तालिबान के गढ़ हैं और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो इलाका है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है लोगान का। और ये इसलिए क्योंकि कई ऐसी स्ट्रैटेजिकल पोस्ट हैं, अगर आप देखें लगातार गोलियां हमारे ऊपर भी इसके शेल्स गिर रहे हैं। और ये अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के आसपास तालिबान कैप्चर और यहीं पर एक स्ट्रैटेजिकल पोस्ट बनाने के लिए अफगान फोर्सेज बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि उनको रोका जा सके। और इसी के चलते अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जिन इलाकों में हम लोग मूव कर रहे हैं। हालांकि लगातार फायरिंग चल रही है तालिबान की तरफ से, लेकिन इन फायरिंग के बीच में लगातार जो कहा जा रहा है कि अभी उन इलाकों से हम क्रॉस गए हैं, उस पोजीशन पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं जहाँ पर इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोस्ट है जिसको रीगेन किया गया है। हम लोग अभी हालांकि अभी उस जगह से निकल आए हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। मैं और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य, लेकिन जिस गाड़ी में थे मैं जरा उसकी हालत आपको दिखा दूं। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। हैवी गाड़ी है लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका देखें चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। कहीं पर तालिबान बैठा है और कहीं पर अफगान फोर्सेस उनको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें एक फायर इधर आया, 2-3 हमारी तरफ आए फायर। ये देखिए ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। पूरी की पूरी गाड़ी के परकच्छे से उड़ गए हैं। और अभी किधर ये भी दिखा रहे हैं, ये फायर कर रहे थे, ये भी अपनी गन मशीन से फायर कर रहे थे हमें सेव करने के लिए। और ऊपर देखिए जहाँ से वो फायर किए जा रहे थे गन मशीन उस चारों तरफ से, उस पर तो फायर ही फायर है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस गाड़ी का थोड़ा फ़ायदा यही था कि हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लगातार जो रीगेन करने का प्रोसेस है अफगान फोर्सेस का, जो जिनके साथ हम मूव कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी के चलते अब तालिबान बौखलाकर लगातार हर गाड़ी पे अटैक कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लगातार इन जद्दोजहद से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर ये सामने इनकी एक पोस्ट है, उस पोस्ट तक हमको जाना है और ये दिखाएंगे कि तालिबान उस पहाड़ी के नीचे बैठा है और ऊपर अफगान फोर्सेस कैसे उनको काउंटर कर रही है। मौजूद है लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर। और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है यहाँ से, खासतौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी लोग जो लगातार जो यहाँ के लोकल हैं जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। अगर आप देखें कि सामने की पहाड़ी पर जो तालिबान वो बैठे हैं और इनका मकसद है इस पोजीशन को लेना, क्योंकि ये पोजीशन लेने के बाद ही वो लोग आगे रीगेन कर सकते हैं। और अभी जो लगातार रुक कर फायर चल रहा है वो इसलिए ताकि इनकी तरफ से उनको रोका जा सके। ये अभी हाल ही में दोबारा से अफगान आर्मी ने रीगेन किया है, अपराइजिंग आर्मी यानी लोकल लोगों के साथ मिलकर। और अभी कोशिश यही की जा रही है कि तालिबान को यहाँ से रोका जा सके। हम इस समय हैं शाख
एयर बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि लगातार मैं आपको उस इंपॉर्टेंट बेसिस के ऊपर लेकर आया हूं जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है, यानी ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य लगातार दिखा रहे हैं आपको। हालांकि अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको ये दीवारें नजर आएंगी, ये इसलिए ताकि मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं सीमेंट की और इसके अंदर मेटल्स लगाए गए ताकि उस तरफ से तालिबान ने दूसरी फोर्सेज जो है हमला ना कर सके। ये पूरा बेस तैयार किया गया था अमेरिका की तरफ से और अब इसको अफगानिस्तान फोर्सेस को दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इन बेसिस के ऊपर अफगान आर्मी अपने सारे स्ट्रेटेजिकल वेपन्स के साथ, चाहे वो मशीन गन्स हो, चाहे उनके रॉकेट लॉन्चर्स हो, चाहे उनके आर्टिलरी गन्स हो और चाहे उनके आर्मर्स हो या उनके टैंक्स हो, इन सभी के साथ यहाँ पर काम करती है। और अभी मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हो, मैं अभी आगे की तरफ चलूंगा और मैं आपको हर उस लोकेशन पे लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा जहां से ये आपको पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लगातार यहां से मल्टीपल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अफगान फोर्सेस के द्वारा और उनका मकसद है कि ना सिर्फ इन ऑपरेशंस के दौरान अपनी पोजीशंस को रीगेन करना, बल्कि 2600 किलोमीटर से ज्यादा की जो पाकिस्तान अफगान जो सीमा है उसको भी सिक्योर करना। मैं इस समय हूँ अफगानिस्तान के सबसे बड़े बेस के ऊपर। अगर आप देखें तालिबानों को लेकर यहाँ पर आया जा रहा है और ये वो तालिबान हैं जो अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं। दरअसल आप देखें टैंक, आर्टिलरी, सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और ये लोग इन बख्तरबंद गाड़ियों में लगातार बड़ी जगहों पर ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी ये जवान जो है बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देकर आए हैं। शैंक, ये जो सबसे बड़ा बेस कहते हैं इसको अफगान आर्मी का, इन तालिबानों को ये लोग लेकर आए हैं। अभी देखें आप कि इनको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनके हाथ पैर बांधे गए हैं, ये अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं तालिबान और यहाँ से अभी इन तालिबानों को आगे लेकर जाया जाएगा। हालांकि अभी ये आइडेंटिटी भी चेक करनी है इनको कि ये सच में तालिबान ही है या फिर ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 8000 से ज़्यादा सोल्जर जो थे वो अमेरिका के यहाँ मौजूद थे, जिसमें ड्रोन, आर्टिलरी गन, आर्मर्ड सब कुछ यहाँ मौजूद था। यहाँ तक कि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस रहा करती थी यूएस की और अब करीबन 2014 के बाद से ही लगातार अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। और अगर आप देखें चारों तरफ आपको आर्मर्ड व्हीकल्स नजर आ जाएंगी या फिर आपको बड़े टैंक्स या नजर आ जाएंगे या बीएमपीज नजर आ जाएंगी जिनको हम कहते हैं। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि इस बेस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बेहद करीब है। यानी ये वो इलाका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है और ये सबसे बड़ा बेस है जो पूरे उस बाउंड्री को करीबन 2600 किलोमीटर के एरिया को डोमिनेट करता है। अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने इन दो तालिबानियों को पकड़ा कर आप देखें इनके हाथ पैर बांधे गए हैं, अभी इनका मुंह ढक दिया गया है, अभी इनको इंटरोगेट किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जाना जाएगा कि आखिरकार कब से ये ऑपरेट कर रहे थे, कहाँ से आए, क्या लोकेशन थी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉरवर्ड उस लोकेशन पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, दिन रात ऑपरेशन किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि सर्विलेंस भी इसी बेसिस से किया जा रहा है। और अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको इंटरोगेट कराने की काम अभी शुरू होगा। मैं आपको यही बता रहा था कि अभी ऐसे कई और हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया और कई ऐसे भी हैं जिनको ऑपरेशंस के दौरान न्यूट्रलाइज या मार भी गिराया गया है। और अभी इनको ले जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनको जेल्स में इंटरोगेशंस में रखा जाएगा, इनसे इंटरोगेट किया जाएगा। पूरी जानकारी के बाद इनको फिर आगे मूव किया जाएगा काबुल या दूसरी जगहों पे जहां पर इनको जेलों में रखा जाता है। दरअसल अफगान आर्मी ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी बड़े ऑपरेशन चला रही है और अभी ना सिर्फ उनके ऑपरेशन जमीन पर बल्कि आर्टिलरी सपोर्ट भी दिया जा रहा है आर्मी को, ताकि उन सभी तालिबान के एरिया को जल्दी से जल्दी बर्बाद किया जा सके या फिर उनको पूरी तरीके से बर्बाद करके नई कैप्चरिंग की जा सके। हमारे पीछे अगर आप देखें कि ऐसे ही बेस पर मैं जहां पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और अगर आप देखें तो यह आर्टिलरी फायर लगातार उन पोजीशंस पे किया जा रहा है जहां पे तालिबान बहुत ज्यादा मुस्तैदी से बैठा हुआ था। ये आर्टिलरी फायर अगर आपने सुना, ये लाइट आर्टिलरी गन्स थी इनकी जिनकी रेंज करीबन 16 से 20 किलोमीटर है, 120 mm की मुझे बताया गया कि इनका शेल है। और ये आर्टिलरी फायर लगातार हर जगह से सपोर्ट के तौर पर दिया जा रहा है ताकि अफगान आर्मी आगे प्रोसीड कर सके। और दिन रात ऑपरेशन चल रहे हैं अफगान आर्मी के। हम ऐसे एक ऑपरेशन का हिस्सा है जहां पर ना सिर्फ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे अफगान आर्मी ने तालिबान को कैप्चर किया, अब उन्हीं इलाकों के अंदर लगातार शेल फायर किए जा रहे हैं ताकि दोबारा से अफगान आर्मी आगे के इलाकों के अंदर ना सिर्फ रिकैप्चरिंग कर सके बल्कि अपने एरिया को रीगेन कर सके। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের সেনাদের জীবন ঠিক কি রকম? মাটির নিচে আফগান সেনার বাংকার থেকে বাহিনীর রান্নাঘর, সরে জমিনে টিভি9 বাংলা।
लंबे सफर के बाद अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे, हालांकि बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग होने के चक्कर में हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आज हमको यहाँ रात को रुकना होगा, इसके बाद हम दोबारा से आगे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुँचेंगे। अगर आप देखें जिस लोकेशन पे हम रुके हुए हैं, मैं आपको इस जगह के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके की बंदोबस्त किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी है, हर जगह पर अफगान कमांडोज खड़े होते हैं या फिर इनके जो दूसरे जो प्राइवेट इनके साथ जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर इनके साथ शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप देखें जो दीवार बनाई गई है, बहुत मोटी मोटी दीवारें, 11-11 इंची या मोटी मोटी दीवारें, बड़े बड़े पिलर्स को खड़ा करके इसको तैयार किया जाता है। और इसका मकसद होता है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हालांकि हमको बहुत देर भारोपन में नहीं रुकने के लिए कहा गया, क्योंकि लगातार फायर चल रहा है अभी, और हमको कहा गया है कि इस लोकेशन पे थोड़ी देर हमको यहाँ रुकना होगा, हॉल्ट करना होगा, जिसके बाद हमें आगे निकलना है, क्योंकि अगर फायर के बीच में हम जाते हैं तो हमें भी कैजुअलिटी हो सकती है। फायरिंग इज गोइंग ऑन, फायर चल रहा है। फायर हो रहा है. Jangan negara sas pairas. Vale, फायरिंग Fairo asa khopsai handokto. अच्छा, ये बता रहे हैं कि मुझे इशारों में कि फायर बिल्कुल ठीक उस तरफ चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए हमको रुकना। अभी ये सेकंड लेयर आ गई। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अफगान कमांडोज के साथ हम लोग यहाँ पर होंगे, और इसके बाद हम थर्ड लेयर में आपको दिखाऊंगा, जहाँ जिस बंकर में हम रुकेंगे वहाँ पर हमको जाना होगा। आज रात का हमारा पड़ाव होगा ये बंकर जिसमें हमको रुकवाया गया। अगर आप देखें, ये करीबन 8 से 10 इंची का भारी भरकम, करीबन 200 केजी के करीब का ये गेट है, जिसको लॉक कर दिया जाता है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन एक सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ इसमें आज रुकेंगे। अगर आप देखें, चारों तरफ से कवर्ड है, ये बिल्कुल अंदर है ज़मीन के। यहाँ पर अगर आप देखें, हालांकि वेंटिलेशन के लिए एसी ज़रूर लगाया गया है। इसके अलावा जो इंतज़ाम किए गए हैं कि जब हम इसमें लॉक हो जाएं तो हमें किसी साजो सामान की ज़रूरत ना पड़े, खाने पीने की या दूसरी साजो सामान, इंटरनेट चलता हुआ, बाकी सारी चीज़ें हमें अगले कुछ घंटों तक इसी में सीमित रहना होगा, क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा था कि अभी जिस तरीके की फायर फाइट चल रही है बाहर, उसको देखते हुए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। मेरे और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य इस रात में रुके। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर ये जो चारों तरफ से आप दीवार देख रहे हैं, ये इसको कई लेयर्स में बनाया गया है, यानी इस लेयर के बाद 3 लेयर और हैं, जिसमें ना सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया ब्लड प्रूफ चीज़ों का, बल्कि कोशिश की है कि स्टील और दूसरी जो धातु होती है, मेटल्स, उनका अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी अगर इस पर फायर होता है रॉकेट से या फिर फायर होता है तो उसको ये बचा सके। अफ़गानिस्तान में आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये राइफ़ल दी गई है साथ में, ताकि किसी तरीके की अगर कोई परेशानी होती है तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। हमारे साथ हालांकि एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो वहाँ पे रहेंगे हमारे साथ रात भर, और वो हर चीज़ के ऊपर निगरानी भी रखेंगे। रात का वक्त हो चुका है, हम यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं, जहाँ अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में जंग चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि कोई भी जंग भूखे पेट नहीं लड़ी जाती। अभी जिस जगह है यहाँ पर किचन के अंदर इनके लिए खाना भी बन रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वीरेंद्र मौर्य को मैं कहूँगा अंदर आए। आप देखें कि यहाँ पर अभी जो यहाँ की रसोइयाँ हैं या फिर जो इनके खानसामा है वो सोल्जर्स के लिए खाना बना रहे हैं। अगर आप देखें, क्योंकि इनका कुछ खाना हमारी तरह ही होता है। क्या कुछ खाने में आप भेज रहे हैं अपने जवानों के लिए? ये हम अपने फौज लोग के लिए जो जंग में, उसके लिए हम भेजेंगे। क्या खाना भेज रहे हैं? ये चावल है, तो मीट है, हाँ। ये एक ड्यू है या फिर से पानी है। जी हाँ, कितने जवानों के लिए आप भेज रहे हैं? ये 200 जवानों के 200 जवानों के लिए। और ये सारे जवान आगे फॉरवर्ड ये सब वही जंग लड़ेंगे, वही जंग रात को लड़ रहे हैं। जी हाँ। इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जवानों के लिए खाना फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचाया जा सके। अभी अगर आप देखें तो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए, और ये इसलिए क्योंकि जवानों को पर्याप्त मात्रा पे चीज़ें मिल सकें और इन तक खाना और साजो सामान पहुंच सके। इसके लिए 24 घंटे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर खाना और दूसरी साजो सामान को तैयार भी किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये अफगान कमांडोज है जो हमारे साथ सुबह से थे, ये अब अपने दूसरे जवानों के लिए लगातार यहाँ से खाना ले जा रहे हैं। करीबन 300-400 जवान जो हैं वो आगे फ्रंट पर लड़ रहे हैं। शेलिंग चल रही है लगातार, बहुत तेज़ी से। हमें अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी। लगातार तालिबान की कोशिश थी कि जो जवान आगे बैठे हैं उन तक रसद या उन तक साजो सामान ना पहुँचे, और ये पूरी कोशिश थी ताकि
अगर सामान नहीं पहुंचेगा, रसद नहीं पहुंचेगी तो भूखे ज़्यादा दिन नहीं लड़ पाएंगे। और यही स्ट्रैटेजी लेकर तालिबान बहुत अग्रेसिवली काबुल की तरफ बढ़ रहा था, जिसको काउंटर करने के लिए अफगान फोर्सेज जो है बहुत मुस्तैदी से काम कर रही हैं।